नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, न्यू एज कंपनीज में क्या अब निवेश करने का मौका है या फिर अभी फिर से कोई बड़ी गिरावट हो सकती है? क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, न्यू एज से मेरा मतलब है पेटीएम, नाइका, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड जिसके रिजल्ट्स आए। तो ये सारी कंपनीज में क्या कुछ टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है? क्योंकि इन्होंने बड़ा नुकसान दिया है इन्वेस्टर्स को। इनिशियली इनमें से एक दो स्टॉक है जिन्होंने बड़ा मुनाफा भी बना के दिया, लाइक जोमेटो और नाइका, बट पेटीएम और कार ट्रेड की बात करें तो वन साइडेड गिरे हैं। पॉलिसी बाजार में भी गिरावट आई है, कोई पैसा नहीं बना है। तो अब एक एक करके सारे स्टॉक्स में थोड़े थोड़े रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहीं खरीदारी करने के मौके हैं। टेक्निकल बेसिस पे बात करूंगा, फंडामेंटली बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं तो पेटीएम के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करा था कि अगले एक महीने के लिए मुझे इन 4-5 स्टॉक्स पे नजर रखनी है। उनमें से सीएट और गेल, GEAL, तो उसी दिन सॉरी GAIL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, तो सेम डे परफॉर्म कर गए हैं। फ्राइडे को शेयर करा, फ्राइडे को ही रैली आ गई थी। हालांकि पेटीएम भी उस समय 642 पे था, 650 पे बंद हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक मेरे रडार पे हैं। अगर आप पेटीएम के स्टॉक की बात करेंगे तो यहां आपको एक चार्ट पैटर्न दिखेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा है, जो कि हायर हाइस का फॉर्मेशन है एकदम। और स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में, मुझे लगता है इस स्टॉक में जिसके पास पोजीशन है उसे तो डेफिनेटली बने ही रहना है। कोई डिप मिलती है तो खरीदना भी है। 615 का स्टॉप लॉस बन रहा है इस स्टॉक में। मैंने 640 पे खरीदने के लिए कहा था एंड 625 पे आए तो और खरीदो। 615 का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो पहला लक्ष्य 700 रुपए का है। देखिए, स्टॉक ने स्विंग आई जो रिसेंटली लगाया ना, वो 9 फरवरी को लगाया 706 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद एक बड़ी करेक्शन हुई 559, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा। प्रीवियस लो था 513 और इस लो में लगाया हाई लगाने का 559, तो यानी कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा। चार्ट पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है 700 पहला टारगेट होना चाहिए और प्रीवियस हाई निकाला है इस स्टॉक ने, तो 720 से 25 रुपए तक के लक्ष्य भी आ सकते हैं। पेटीएम में मैं पॉजिटिव हूं 715 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, ये आप याद रखना। सेकंड स्टॉक जोमेटो की बात करें तो 65 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। 51 रुपए पे खरीदवाने की राय दी थी एंड 49 रुपए का स्टॉप लॉस था। 60 रुपए का टारगेट था, टारगेट डन हो चुका है। अब क्या यहां भी खरीदारी कर सकते हैं? तो देखिए, चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ऑलरेडी वहां आ गया है जहां तक आना चाहिए था। अब आ रहा है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस तो यही है 65 पे, उसके बाद 66 पे, यानी कि अब यहां से ना मतलब उतने मुझे कुछ गेन्स के लिए दिख नहीं रहा है स्टॉक। मुझे चाहिए एक डिप 70 रुपए तक। इसमें हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 70 के बाद भी आप देखो तो 72-73 पे एक लंबे समय स्टॉक ने वहां पे समय बिताया है और बीच बीच में हाई लगाए, कभी 71 का, कभी 70 का, कभी 72 का, और फिर नीचे आया है। तो अभी मैं उतना खास पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन अगर बड़े फ्रेम में देखें तो लग रहा है ये स्टॉक यूटर्न मारने की तैयारी कर रहा है और आगे पीछे होकर 80 रुपए तक जाने की तैयारी में, और 80 का लेवल निकला तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। तो इस स्टॉक में दो केस है मेरे पास। पहला तो मुझे कोई डिप मिलती है और डिप मिलती है अराउंड 60 रुपए तक की, तो मैं खरीदूंगा 55 के स्टॉप लॉस से। दूसरी चीज, या फिर ये चलने जाने दो, ऊपर जाने दो, आराम से 76 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब खरीदने की सोचूंगा, या फिर 80 के ऊपर ही खरीदूंगा सीधे। यानी मैं यहाँ से 10 से 15 रुपए कुछ लूंगा ही नहीं। 80 का लेवल ब्रेक करा, टिकता है वहां, तो फिर मैं लूंगा और मेरा टारगेट 100 रुपए का होगा। तो इन दो में से जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो वो होगा आपके लिए नाइका। अब देखिए, नाइका के स्टॉक में पैसा बन ही नहीं रहा है, ये वन साइड करेक्ट हो रहा है और टेक्निकल बेसिस पे अभी भी कुछ खास नहीं है। नीचे से 114 का हाई लगाई, कल 122 पे बंद हो गया फ्राइडे को। स्टॉक में मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। अभी 140 रुपए तक भी ऊपर आ जाता है ना, तो भी मुझे कुछ बाइंग संकेत नहीं आ रहे हैं। स्टॉक वन साइड गिरता ही जा रहा है, बीच बीच में बड़ी बड़ी तेजी बनती है। लाइक देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखें तो जनवरी में 127 का लो लगा के स्टॉक ने 151 की हाई दिखाई, फिर वहां से गिर गया और फ्रेश लो लगाया है। तो इस स्टॉक में उतनी मुझे स्ट्रेंथ अभी तक नहीं दिख रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। वैल्यूएशंस भी नहीं दिख रहे हैं, टेक्निकली तो बहुत ही खराब है। टेक्निकली इस स्टॉक में बुलिश होऊंगा अगर 175 रुपए का लेवल ब्रेक करे तो। बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं, और जब आपको याद होगा 175 पे था तब मैं कहता था 238 का लेवल पार करेगा तो मैं खरीदूंगा। तब भी लोग कहते थे भाई इतनी ऊपर तो आप कह रहे हो। तो अभी भी देखो वो लेवल शिफ्ट हो गया नीचे। लेवल पहले भी ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज्यादा खराब है स्टॉक। तो इस स्टॉक को लेकर मैं ये कहूंगा अवॉइड करें, ना खरीदे ना बेचें। जिसके पास है वो बने रहे और जिसपे नहीं है वो अवॉइड करें। हाँ, अगर है तो बेचो भी मत, ये भी कहूंगा साथ ही साथ।
नेक्स्ट है कार ट्रेड के दोस्तों नंबर्स आए थे और नंबर में प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी लॉस से। क्या चार्ट पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग है? देखिए इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक राय बनेगी। 376 इनफैक्ट बहुत नीचे 376 का स्टॉप लॉस, तो 390 के स्टॉप लॉस भी अगर कोई रख सकता है इस स्टॉक में तो बाय करे, और स्टॉक में 490 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में मुझे ये लगता है बने रहना है और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो 490 के टारगेट्स के लिए। पॉलिसी बाजार के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसा दिखता है, यानी कि पीबी फिनटेक 598 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है स्टॉक में। चार्ट पैटर्न इसका भी इंटरेस्टिंग हो रहा है एग्जैक्टली पेटीएम की तरह। और स्टॉक की बात करें तो इसमें पेटीएम की तरह इंटरेस्ट तो आ रहा है, बट इसमें ना लेवल नहीं निकल रहे हैं क्लियर। तो स्टॉप लॉस तो निकल रहा है, वो भी बहुत नीचे का है 554 का। तो 570 के करीब स्टॉक मिलता है, तो 554 रुपए का स्टॉप लॉस रख के खरीदें और स्टॉक में आपको 700 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको क्लियरली समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।